तो आपने सीबीसी की रिपोर्ट में जो हीमोग्राम की रिपोर्ट रहती है उसमें स्मेयर स्टडी में ऐसे नॉर्मोसिस्टिक और नॉर्मोक्रोमिक ऐसा लिखा हुआ देखा होगा जो आरबीसी है उसके सामने। तो ये यहाँ पे जो आरबीसी रहता है, जो रक्तकण रहता है, उसकी साइज़ कैसी है, उसका शेप कैसा है, उसको दर्शाता है। यहाँ पे नॉर्मोसिस्टिक और नॉर्मोक्रोमिक लिखा है तो ये नॉर्मल आरबीसी है, ये दर्शाता है। उसकी साइज़ और उसका जो कलर है ये नॉर्मल है, ये दर्शाता है। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा मिलता है जैसे कि माइक्रोसिस्टिक है या फिर हाइपोक्रोमिक है तो ये यहाँ पे एबनॉर्मलिटी को दर्शाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आरबीसी रहता है उसकी अलग अलग साइज़ में, उसके अलग अलग शेप में कौन सी टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है और वो किस कंडीशन को दर्शाती है। इसमें आरबीसी के सामने नॉर्मोसिस्टिक और नॉर्मोक्रोमिक लिखा है तो ये नॉर्मल आरबीसी है, इसको दर्शाता है। जैसे कि नॉर्मोसिस्टिक मतलब कि उसका जो साइज़ है ये नॉर्मल है, जो रक्तकण है इसकी नॉर्मल साइज़ को दर्शाता है। यहाँ पे ये MCV जो मीन सेल वॉल्यूम है ये यहाँ पे नॉर्मल लिमिट में है, ये दर्शाता है। जैसे कि नॉर्मोसिस्टिक है तो उसके लिए 80 से लेके 100 फेम्टोलीटर ये नॉर्मल है। आरबीसी है इसकी साइज नॉर्मल है, ये दर्शाता है। वैसे ही यहाँ पे अगर 80 फेम्टोलीटर से कम आता है तो उसको बोलते हैं माइक्रोसिस्टिक। जो रक्तकण है उसकी साइज कम है, ये दर्शाता है। तो यहाँ पे माइक्रोसिस्टिक ये लिखा मिलता है तो ये कौन कौन सी कंडीशन को दर्शाता है, तो ये यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो लोहे की कमी की वजह से जो एनीमिया देखने को मिलता है, खून की कमी देखने को मिलती है, उसको दर्शाता है। उसके अलावा देखें तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, आपको कोई लंबे समय की बीमारी है उसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलता है तो इसमें भी माइक्रोसिस्टिक ऐसा लिखा मिल सकता है आरबीसी के सामने। आगे यहाँ पे साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया, साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन है ये इनहेरिटेड जन्मजात भी रह सकती है और एक्वायर्ड भी रह सकती है। ये बोन मैरो की एक बीमारी है जहाँ पे आयरन जो रहता है, लोहा रहता है, ये यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है जो रक्तकण का माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे उसका आकार है ऐसे रिंग जैसा बन जाना, तो इसको बोलते हैं रिंजेड साइडोरोब्लास्ट। यहाँ पे बात करें तो ये थैलेसीमिया की कंडीशन में भी माइक्रोसिस्टिक ऐसा आरबीसी के सामने लिखा मिल सकता है। थैलेसीमिया की कंडीशन में क्या रहता है तो यहाँ पे जो ग्लोबिन चेन रहता है, हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन चेन रहता है, ये यहाँ पे नहीं बनता, ये सिंथेसिस नहीं होता, उसका चेन न बनने की वजह से एनीमिया देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं थैलेसीमिया की कंडीशन। यहाँ पे इसके प्रकार में देखें तो अल्फा थैलेसीमिया रहता है, देन बीटा थैलेसीमिया रहता है। दूसरी टर्मिनोलॉजी रहती है यहाँ पे मैक्रोसिस्टिक। मैक्रोसिस्टिक मतलब कि यहाँ पे जो साइज़ है आरबीसी की ये बड़ी है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 100 फेम्टोलीटर, जो MCV रहता है, मीन सेल वॉल्यूम रहता है, ये 100 फेम्टोलीटर से ज़्यादा है तो ये दर्शाता है मैक्रोसिस्टिक आरबीसी, रक्तकण है ये बड़ा है। यहाँ पे आरबीसी मैक्रोसिस्टिक है तो ये मैक्रोसिस्टिक एनीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में क्या रहता है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में जो B12 है या फिर जो फॉलेट है उसकी कमी की वजह से जो DNA सिंथेसिस होता है उसमें इम्पेयरमेंट आता है, उसमें दिक्कत आता है, जो आरबीसी का प्रिकर्सर है उसके अंदर। तो इसकी वजह से क्या रहता है कि जो मैच्योरेशन है न्यूक्लियस का, जो यहाँ पे डिले होता है रिलेटिवली टू साइटोप्लाज्म, जो उसका फ्लूइड भाग रहता है, जो आरबीसी का प्रिकर्सर है उसका फ्लूइड भाग रहता है, उसके कंपेयर में जो सेल डिवीज़न है वो स्लो रहता है और इसी वजह से साइटोप्लाज्म जो प्रवाही भाग है कोश का वो यहाँ पे ज़्यादा रहने की वजह से जो मेगालोब्लास्ट उसकी जो रक्तकण की साइज़ बढ़ना, ये दर्शाता है यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देन आगे की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे नॉर्मोक्रोमिक, जो आरबीसी है उसके सामने ऐसा लिखा मिलता है नॉर्मोक्रोमिक, तो ये दर्शाता है जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी का रक्तकण का ये नॉर्मल प्रमाण में है, क्योंकि यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो आरबीसी है उसका रंग देखने को मिलता है। रिपोर्ट में देखें सीबीसी की तो यहाँ पे जो MCHC रहता है, मीन कॉर्पिस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये यहाँ पे नॉर्मल लिमिट में है तो ये दर्शाता है कि नॉर्मोक्रोमिक है जो आरबीसी है वो, और ये यहाँ पे कम है तो ये दर्शाता है कि जो रक्तकण है उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो कम है। ओके, कम आना उसका कलर है तो इसको बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। जो रक्तकण है आरबीसी है वो सेंट्रली पेलर देखने को मिलता है इस कंडीशन में, हाइपोक्रोमिक की कंडीशन में। तो ये किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है, पे आरबीसी के सामने हाइपोक्रोमिक लिखा है तो ये यहाँ पे माइक्रोसिस्टिक जो रहता था, हमने आगे डिस्कस किया माइक्रोसिस्टिक किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है, वही कंडीशन में यहाँ पे हाइपोक्रोमिक भी देखने को मिलता है।
देन आगे का यहाँ पे स्मेयर स्टडी में देखने को मिलता है आरबीसी के सामने लिखा हुआ एनिसोसाइटोसिस या पोइकिलोसाइटोसिस। तो यहाँ पे एनिसोसाइटोसिस का मतलब रहता है कि जो रक्त कण है उसकी जो साइज़ है वो अलग अलग है। यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है जो साइज़ ऑफ आरबीसीज है उसके अंदर, वैसे ही रहता है यहाँ पे ये पोइकिलोसाइटोसिस। तो यहाँ पे शेप में यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है जो रक्त कण है उसके अंदर। तो यहाँ पे पोइकिलोसाइटोसिस ये टर्म देखने को मिलता है। ये दोनों ही साथ में टर्म देखने को मिलती है एनिसोपोइकिलोसाइटोसिस। तो ये दोनों ही प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन है उसके अंदर। यहाँ पे डिसइरिथ्रोपोएसिस की कंडीशन है, मतलब कि जो बोन मैरो से जो रक्त कण बनने की प्रोसेस है तो इसके अंदर कुछ दिक्कत है, इसको दर्शाता है। डिश मतलब कि यहाँ पे डिफिकल्टी, इरिथ्रोपोएसिस मतलब कि जो खून के जो कणे हैं वो बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। तो इसमें कुछ दिक्कत है ये दर्शाता है यहाँ पे। देन आगे की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे इलिप्टोसाइटोसिस या ओवेलोसाइटोसिस। तो यहाँ पे जो रक्त कण है ये ऐसे इलिप्टिकल रहते हैं, ऐसे रॉड आकार के, शिगार आकार के देखने को मिलते हैं। इसके अंदर यहाँ पे इलिप्टोसाइटोसिस की कंडीशन में जो आरबीसी है ये ओवल शेप के भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये किस किस कंडीशन को दर्शाते हैं, तो ये यहाँ पे हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस की कंडीशन है, मतलब कि वो जन्मजात रहती है। देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, देन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन है, देन सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है जहाँ पे जो रक्त कण है वो यहाँ पे सिकल आकार के देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे इलिप्टोसाइटोसिस लिखा मिल सकता है। देन आगे की आरबीसी की टर्मिनोलॉजी है टारगेट सेल। आरबीसी के सामने टारगेट सेल लिखा मिलता है। कोडोसाइट उसको बोलते हैं। उसका आकार देखें तो ये मैक्सिकन हैट शेप देखने को मिलता है, मैक्सिकन जो टोपी रहता है उसके आकार का देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो इस शेप में देखें तो बुल्स आइज ऐसा देखने को मिलता है ये यहाँ पे टारगेट सेल। टारगेट सेल के अंदर यहाँ पे हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन है ये ऐसे सेंट्रली देखने को मिलता है और ऐसे पेरिफेरी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो कलरलेस जोन है ये इन दो एरिया के बीच में देखने को मिलता है कुछ इस तरह। ये किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे टारगेट सेल है ये यहाँ पे लीवर डिसीज़, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज़ है। देन आफ्टर स्प्लिनेक्टोमी जो स्प्लीन है उसको निकाल देने की सर्जरी के बाद भी ऐसा देखने को मिलता है। देन हीमोग्लोबिनोपैथी जहाँ पे जो हीमोग्लोबिन की बीमारियाँ रहती हैं जैसे हीमोग्लोबिन सी डिसीज़, देन हीमोग्लोबिन डी डिसीज़, तो इसमें देखने को मिलता है। देन आगे की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे पॉलीक्रोमेसिया या रेटिकुलोसाइटोसिस, जहाँ पे मोर इमेच्योर जो आरबीसीज है नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा देखने को मिलता है तो उसको बोलेंगे पॉलीक्रोमेसिया या रेटिकुलोसाइटोसिस। ये यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपकी जो बॉडी है इसमें जो आरबीसी टूट रहे हैं ये ज़्यादा दर से टूट रहे हैं नॉर्मल जो बनते हैं उसके हिसाब से। तो ये किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है, तो ये हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आरबीसी जो टूटते हैं वो ज़्यादा दर से टूटते हैं। ये देखने को मिलता है न्यू बॉर्न में, नॉर्मली देखने को मिलता है न्यू बॉर्न बेबी है उनके सर्कुलेशंस में। उसके अलावा देखें तो एक्यूट और क्रोनिक हैमरेज की कंडीशन में भी यहाँ पे ये पॉलीक्रोमेसिया देखने को मिल सकता है। देन आगे की टर्मिनोलॉजी है हाउवेल ज्वाली बॉडीज़। तो ये यहाँ पे पेरिफेरल ब्लड टेस्ट करवाए, हम स्मेयर टेस्ट करवाए तो उसके अंदर जो छोटा सा गोलाकार डार्क पर्पल कलर का आरबीसी के अंदर ऐसे बीच में दिखना तो उसको बोलेंगे हाउवेल ज्वाली बॉडीज़। तो ये किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ये यहाँ पे आफ्टर स्प्लिनेक्टोमी जो स्प्लीन है उसको निकाल देने की सर्जरी के बाद। उसके अलावा देखें तो एस्प्लीनिया मतलब कि पे एब्सेंट ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन की कमी की वजह से। देन नॉन फंक्शनिंग स्प्लीन, जो स्प्लीन है पर वो काम नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे हाउवेल ज्वाली बॉडीज देखने को मिलता है। देन सीवियर हीमोलाइसिस की कंडीशन है जहाँ पे ज़्यादा दर से जो रक्त कण टूटते हैं तो वो देखने को मिलता है, सीवियर कंडीशन है तो इसके अंदर भी हाउवेल ज्वाली बॉडीज देखने को मिलता है। आगे की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे पंक्टेड बेजोफिलिया या बेजोफिलिक स्टिपलिंग। रक्त कण के बीच में ऐसे स्मॉल कलरेड जो ग्रेन्स देखने को मिलता है यहाँ पे यंग आरबीसी है उसके अंदर। तो ये किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ये यहाँ पे लेड है, देन अदर जो हैवी मेटल पॉइजनिंग है उस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो हमने इस वाले वीडियो में जो क्रोनिक लेड पॉइजनिंग की कंडीशन थी हमने डिस्कस किया था, तो इसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। पंक्टेड बेजोफिलिया या बेजोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिलता है जो लेड पॉइजनिंग है उसके अंदर। उसके अलावा देखिए तो ये थैलेसीमिया की कंडीशन, देन लीवर डिसीज की कंडीशन में भी ऐसा पंक्टेड बेजोफिलिया देखने को मिलता है। आगे की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे न्यूक्लिएटेड रेड सेल नॉर्मोब्लास्टोसिस। तो नॉर्मली क्या रहता है कि जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है जो सेंट्रल
बीज का केंद्र रहता है वो नहीं रहता। जब जो आरबीसी है वो मैच्योर होते हैं तो बोन मैरो से जो न्यूक्लियस है वो इजेक्ट हो जाता है। ऐसे यहाँ पे न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, ये नॉर्मली देखने को मिलते हैं जो फीटस है उसके सर्कुलेशंस में, न्यूबॉर्न इन्फेंट में। तो अगर ये एडल्ट में देखने को मिलता है तो ये किस किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है, तो ये यहाँ पे माइलोफाइब्रोसिस की कंडीशन, जहाँ पे बोन मैरो की टिश्यूज़ है उसके अंदर स्कार टिश्यूज़ का बन जाना। ये यहाँ पे रेड ब्लड कैंसर है तो इसके अंदर भी न्यूक्लिएटेड आरबीसी देखने को मिलते हैं। देन हाइपोक्सिया की कंडीशन है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। देन ल्यूकेमिया की कंडीशन है जहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी है वो यहाँ पे ज़्यादा दर से बनते हैं। वाइट ब्लड सेल कैंसर की कंडीशन में देखने को मिलता है। देन हार्ट डिसीज़ की कंडीशन में देखने को मिलता है यहाँ पे न्यूक्लिएटेड आरबीसी। आगे की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे ल्यूकोइरिथ्रोब्लास्टोसिस, जहाँ पे इमेच्योर जो ग्लैन्युलोसाइट है डब्ल्यूबीसी है तो वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देन न्यूक्लिएटेड आरबीसी देखने को मिलते हैं, रक्तकण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही इमेच्योर जो सेल्स है वो देखने को मिलते हैं। तो ये किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये बोन मैरो की जो मैलिग्नेंसी की कंडीशन है, कैंसर की कंडीशन है। उसके अलावा देखें तो माइलोफाइब्रोसिस की कंडीशन जहाँ पे स्कारिंग टिश्यूज़ का बन जाना। देन एक्सेसिव ब्लड लॉस, देन हीमोलाइसिस की कंडीशन, तो इनमें देखने को मिलता है यहाँ पे ल्यूकोइरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आरबीसी की, जो साइज़ और शेप है वो अलग अलग रहते हैं तो उसकी कौन सी टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।